हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखते हैं कि आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। लेट्स फाइंड आउट। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालती हूँ इस रीडिंग में बिकॉज ये एक शॉर्ट रीडिंग है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, हर्मिट, 4 ऑफ कप्स। 4 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। द फूल, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसे इंसान है जो आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर चुके हैं, जो मे बी आपके साथ एक ही जगह पर काम करते थे। 5 ऑफ कप्स, जजमेंट, एंड बॉटम पर हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई रियली फील के यहाँ पर कोई रिलेशनशिप शुरू हुआ ही नहीं। फ्रेंडशिप सिचुएशन थी, मे बी आपको प्यार हो गया, पसंद आ गए वो बहुत ज़्यादा। आपने जब कन्फ्रंट किया तो आप बहुत हर्ट हुए बिकॉज़ उन्होंने आपसे ये बोला कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, या उन्होंने आपको इस नज़र से कभी देखा ही नहीं, वो नहीं चलना चाहते हैं आपके साथ, या किसी भी कनेक्शन के लिए वो रेडी नहीं है। आई रियली फील कि इंसान आज़ाद रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं उन्होंने ऑब्वियसली कुछ ऐसा किया, या उनके एक्शंस, उनके जेस्चर्स इस तरह के थे कि ऑब्वियसली इसीलिए आपके दिल में उनके लिए प्यार आ गया, फीलिंग्स आ गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड सिग्नल्स, मिक्स्ड मैसेजेस आपको दे रहे थे, इसलिए आप उनकी तरफ खिंचते चले गए। और जब आपने उनको कन्फ्रंट किया तो उन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकरा दिया। आई रियली फील कि आपको बहुत रिजेक्टेड और बैड फील हो रहा है कि ये इंसान तो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, या इतनी अच्छी दोस्त थी, हम लोग इतने कंपैटिबल थे। आपने हर तरह से रिश्ते को देखा, हर एंगल से देखा, और आपको लगा कि हम कंपैटिबल हैं, शायद उसको भी मुझसे बहुत प्यार है, शायद उसको भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद हूँ। बट जब आपने उनसे कन्फ्रंट किया तो उन्होंने आपसे क्लियरली, आई रियली फील कि क्लियरली उन्होंने आपसे ये बोला है कि मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो आपने उनसे फिर कहा होगा कि आपने मुझसे वो वाली बात क्यों कही, आपने मुझसे ये क्यों कहा, और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और आपकी फ़ाइट हो गई। बेसिकली आई डू फील कि ये इंसान अपने आप के साथ भी पीस में नहीं है, और ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट हैं। उनकी लाइफ से वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, इनके साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, और उनको ये भी रियलाइजेशन है कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे इंसान को अपनी लाइफ से जाने दिया है। ये अनकन्फेस्ड लव सिचुएशन लग रही है कुछ लोगों के लिए, फ्रेंडशिप सिचुएशन, और कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशनशिप लग रही है जहाँ पर आप बस एक सिचुएशन में स्टक थे उनके साथ, कोई लेबल नहीं था कनेक्शन पर, ना फ्रेंडशिप का ना लव का, कुछ भी नहीं। तो एक सिचुएशन में स्टक थे आप किसी के साथ, मुझे ये वाली सिचुएशन लग रही है कुछ लोगों की। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत लॉस्ट और बहुत ही एक अजीब से फेज़ में है अपनी लाइफ के। वो पीस में नहीं है अपनी लाइफ के साथ भी, और सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें एक पार्टनर चाहिए भी है ज़िंदगी में, बट वो पार्टनर रखना भी नहीं चाहते हैं। सो बेसिकली ये एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी पर्सनैलिटी हैं, और मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट जुमला यही होगा उनको डिस्क्राइब करने के लिए कि वो अपने आप के साथ भी पीस में नहीं है। इसलिए वो आपको पीस नहीं दे सकेंगे इस प्रेजेंट टाइम में, और ना ही एक अच्छा कनेक्शन आपके साथ बना पाएंगे। अगर वो सपोज़ आपके साथ कनेक्शन बना भी लेते हैं आपके ज़िद करने पर, या वट एवर किसी भी तरह से, तो आप खुश नहीं होंगे ऐसे इंसान के साथ एक कनेक्शन में। आपको हर दफ़ा उनसे मिलने के और बात करने के बाद अधूरापन महसूस होगा, एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहेगी, और एक खालीपन हमेशा रहेगा। उनके साथ होते हुए भी आपको लगेगा कि आप सिंगल हैं। अगर तो आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप बन गया है तो ये सारी चीज़ें आप इस वक्त फ़ील कर रहे हैं, और उसका रीज़न यही है कि ये इंसान कभी भी रेडी नहीं थे रिलेशनशिप बनाने के लिए। और रिलेशनशिप अगर नहीं बना है तो ये इंसान अभी रेडी नहीं है रिलेशनशिप बनाने के लिए। उनको ये ज़रूर रियलाइजेशन है कि उन्हें आपको मिक्स्ड मैसेजेस नहीं देने चाहिए थे, होप नहीं देनी चाहिए थी, और वो ये भी जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उनको ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने मे बी गलत वे में कन्वे किया है आपको। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं कि जिनको मे बी अब रियलाइजेशन हुई है कि मे बी दे वांट टू ट्राई इस रिलेशनशिप में, बट मे बी इट्स टू लेट बिकॉज आप मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। सो ओवरऑल जो आप कलेक्टिव के लिए मैसेज आ रहा है आज, वो ये है कि ये इंसान खुद भी नहीं जानते हैं कि इन्हें क्या चाहिए है। आज़ाद रहना चाहते हैं, कभी दिल करता है एक पार्टनर भी हो, कभी कुछ और रियलाइजेशन हो जाती है, कभी लॉस्ट हो जाते हैं।
सो बेसिकली ये एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान है और इनके साथ आपका चलना एक चैलेंज हो सकता है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि अब आप आगे इनके साथ चलना चाहते हैं या नहीं, बट इस वक्त ये इंसान एक अच्छे माइंड स्टेट में नहीं है। सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।